अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व आज जुम्मे का दिन है और सुबह फ़जर के बाद का वक्त है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे मौजूद हूँ और सामने गुंबद खज़रा का हसीन तरीन नज़ारा देख रहे हैं। अभी जनाज़ा अदा हुआ है और यहाँ से अब मैयत को जो है वो जन्नतुल बकी लेके जाने लगे हैं। तो मैं आपको वो नज़ारा दिखाता हूँ, मंज़र दिखाता हूँ। आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए और सब लोग शामिल भी होते जाइए और दुरूद व सलाम भी पेश कर लीजिए। वो देखें सामने जनाज़ा लेके आ रहे हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जिनको जन्नतुल बकी नसीब होता है माशाल्लाह से। में ये देखें, ऐ काश मदीने में ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो। एक और मैयत आ गई, एक और खुश नसीब जिनको जन्नतुल बकी लेके जाया जा रहा है। उसके पीछे एक और मैयत आ रही है, दूसरा जनाजा। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हमारा मदफन भी जन्नतुल बकी बनाए, हमें भी मदीना वाली, कलमे वाली, हुजूर की दीद वाली, जन्नतुल बकी वाली मौत अता फरमाए। एक और जनाजा आ रहा है, ये तीसरा जनाजा, तीसरी मैयत को लेके आ रहे हैं। ये देखें, ये तीसरा जनाजा, तीसरी मैयत। सब लोग वीडियो को भी लाजमी शेयर कर दिया करें, जज़ाकल्लाह। ये देखें, हर किसी की कोशिश होती है कंधा देने की। ये तीसरा जनाजा दिखाया अभी मैंने आपको, ये तीसरी मैयत थी और इसके बाद ये चौथा जनाजा देखें। जुमे का दिन है और हुजूर की बारगाह, अल्लाहु अकबर। ये देखें, ये चौथा जनाजा। ये चौथा जनाजा देख रहे हैं आप और ये पांचवा जनाजा, पांचवी मैयत। पांचवा इसके साथ ही छठा, पीछे एक और है, ये छठा जनाजा। 6 जनाजे नमाज फ़जर के बाद थे और ये 6 मैयत हैं जिनको जन्नतुल बकी लेके जाया जा रहा है। मेरे ख्याल पीछे और भी है शायद कोई, नहीं। आज सुबह के वक्त जो है यहाँ पर 6 खुश नसीबों का नमाज जनाजा अदा किया गया और उनकी मैयत को जन्नतुल बकी में तदफीन के लिए लेके जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप लोग सलाम अर्ज़ कर लीजिए सब लोग हुजूर की बारगाह अक़दस में। काफ़ी दिन हो गए हैं हम ना जन्नतुल बकी में आपका लाइव सलाम पेश करवाया और ना मैं आपको मस्जिद गुमामा की तरफ लेके गया हूँ। तो चलें आज मैं आपको मस्जिद गुमामा की तरफ लेके और वापसी घर मस्जिद बिलाल की तरफ से जाता हूँ। आपको बाज़ार, वो गलियाँ, वो मसाजिद दिखाता हूँ लाइव में, साथ में मेरे शामिल रहें। तो इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों को उधर से लेके चलता हूँ, ठीक है। पहले आप यहाँ सलाम पेश कर लें, फिर हम चलते हैं उस जानिब को।
ये कौन फौत हुए? यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर हर नमाज के साथ जनाजे होते हैं, असर के साथ, मगरिब के साथ, इशा के साथ, जो भी लोग यहाँ पे फौत होते हैं उनका मदफन जिनका जन्नतुल बकी बनाया जाता है उनके ही जनाजा था ये। माशाल्लाह कितनी चहल पहल है, कितनी रौनक है। अभी रमज़ान में 1-2 दिन बाकी हैं और देखें माशाल्लाह से फिर तो क्या ही रश होगा यहाँ पर, क्या ही बहारें होंगी। इस टाइम तो जनाब मैं वापसी घर की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि नमाज के बाद जाके आराम करना होता है। रात यहाँ पे जो है ना वो दिन होती है और दिन जो है वो सो के ज़्यादातर गुजरता है, नमाज़ों के औकात में उठा जाता है। तो इंशाल्लाह वो लाइव नज़ारे जो है इंशाल्लाह आप यहाँ मेरे साथ देखेंगे इंशाल्लाह। तो क्या कहते हैं, मस्जिद गुमामा और मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ चलें या नहीं, कमेंट में बताएं, फिर इंशाल्लाह वहाँ चलते हैं आपको लेके। आज जुम्मा है ना, शायद इस वजह से भी कुछ ज़्यादा रश है। जो लोग सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल परसों कुछ दोस्त बता रहे थे वो आ रहे हैं, उनका रात को मैसेज आया, वो माशाल्लाह से मक्का पहुंच गए हैं। माशाल्लाह आप लोगों में से कौन कौन आ रहा है उम्रे पे? ख़याल मदीना में नींद आ गई जब, करारा गया बेकरारी को मेरी। ख़याल मदीना में नींद आ गई जब, करारा गया बेकरारी को मेरी। किए सब्ज़ गुंबद के मैंने नज़ारे, ये दिल जगमगाया सवेरे सवेरे। किए सब्ज़ गुंबद के मैंने नज़ारे, ये दिल जगमगाया सवेरे सवेरे। तो चलें जी, चलते हैं मस्जिद गुमामा और मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ। साथ में ही शामिल रहिएगा मेरे, और सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बाहर जाने का रास्ता उस साइड से है, ये वाला गेट बंद किया हुआ है। तो चलें बाहर चलते हैं। मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा कदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। क्या बात है, एक भाई कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ। जी ज़रूर प्यारे भाई, जब आप आएंगे तो ज़रूर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। ओहो हो, बड़ा रश है बाहर तो। कह रहे मेरा भी सलाम अर्ज़ कर दीजिए फ्रीहा मुगल जी, इंशाल्लाह ज़रूर
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। चलें जी, वो सामने बिल्कुल मस्जिद गुमामा है, वहाँ जाना है हमने। लोगों का रश देखें माशाल्लाह से। ऊपर वाली साइड पे हो जाते हैं यहाँ से, और सामने देखें गुंबद का नज़ारा भी नज़र आ रहा है आपको। ये देखें एक गेट से दूसरे गेट कॉर्नर तक का डिस्टेंस चेक कर लीजिएगा, मैं कहाँ से चला हूँ और कहाँ मैंने पहुँचना है, देखिएगा। पहले अपना नंबर माशाल्लाह इतना रश, क्या बात है। ठंडे मॉल आराम फरमाए जा रहे हैं। हमने देख के चल रहा हूँ, इसलिए मोबाइल की तरफ नहीं देख रहा, कमेंट्स नहीं पढ़ रहा। मैं पढ़ता हूँ आगे चल के वहाँ पे। काफ़ी टाइम के बाद आज आप लोगों को लाइव लेके जा रहा हूँ वहाँ पे, वरना एक टाइम होता था हमारा लाइव ही मस्जिद गुमामा की तरफ से स्टार्ट होता था। असल में काफ़ी सारे रास्ते बंद करके नए कंस्ट्रक्शन चल रही है, नए रास्ते बनाए हैं, तो काफ़ी लंबा सफ़र पड़ जाता है। अब ये पुराना एग्जीबिशन आ गई, ये इन्होंने इसको कोविड के डेज़ में दोबारा से बना दी है सही करके। ये है कि यहाँ पर अब वो पहले जो कुरान पाक नुस्खे थे ना, वो यहाँ से सारे उठा दिए गए हैं। सारा कुछ जो है ना वो LCD लगा दी हैं बड़ी बड़ी, उनके ऊपर दिखाया जाता है सारा कुछ। ये देखें, मुझे रिसेंटली पता चला है कि यहाँ पे इन्होंने कोई टिकट भी लगा दी है, वो भी खैर कंफर्म तो नहीं है। ये देखें, मदीना याद आता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह।
देखें जी, इतना चलने के बाद वो थोड़ी सी दूर कॉर्नर है और मैं एक गेट से दूसरे गेट तक पहुंचा हूँ, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। ये आगे हम मस्जिद गुमामा की तरफ, लेकिन ये कि एक टाइम था जब किसी को बताया जाता था गेट नंबर 6 पे आ जाओ, ये 6, लेकिन अब उसका नंबर चेंज करके आई थिंक 311 हो गया। मैं दिखा भी देता हूँ। और ये फाइनली मस्जिद गुमामा की तरफ हम पहुँच गए हैं जी। 310 और 311 नंबर, ये अब कॉर्नर वाला गेट है जो एक टाइम में 6 नंबर हुआ करता था। ये देखें, हाँ चलें जी। अवाम, बुज़ुर्ग, बड़े छोटे सब मस्जिद से निकल रहे हैं नमाज के बाद। ये देखें कितना रश है। मैं आपको पहले बताया करता था ना कि मस्जिद से बाहर निकल के सबसे ज़्यादा रौनक देखने को इस साइड पे मिलती है, तो वही देखें अब कितना ज़्यादा रश है। यहाँ पर लोग बैठे होते हैं, रात के टाइम भी बच्चे यहाँ पे खेल रहे होते हैं और बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट होता है। ये देखें बुज़ुर्ग हमारे, ये लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। और कभी यहाँ पर सिर्फ बिल्लियाँ नज़र आ रही होती थी। ये सामने मस्जिद गुमामा और मस्जिद अबू बकर सदीक। कुछ ही देर में जैसे सूरज की किरणें निकलेंगी कबूतर भी आ जाएंगे यहाँ पर। देखिएगा बहुत ज़्यादा कबूतर होंगे यहाँ पे। पौधे भी थे यहाँ पर, वो सारे ख़त्म करके नए किस्म के लगा दिए गए हैं। अभी हो रहे हैं, वो इतने ज़्यादा बड़े हुए नहीं हैं। ये क्या कर रही हैं? ये कोई चीज़ है नीचे से इकट्ठी कर रही हैं। आई थिंक दाने वगाने इकट्ठे कर रही हैं नीचे से। ये नमाज अल्लाह कुछ लोग यहाँ पर अदा कर रहे हैं। ये नहीं जी, मस्जिद गुमामा के दरवाज़े पे पहुँच गए हम। पता नहीं क्यों नहीं खोली, ये तो खोलते हैं, ये क्यों बंद है? और सामने मस्जिद नबवी और मस्जिद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला। मैं बेकरार हूँ, मेरा करार आपसे है। सुभान अल्लाह, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। ये देखें, ये मुझे बड़ा पसंद था यहाँ पे। पता नहीं किस चीज़ का है पौधा, लेकिन ये इन्होंने सारे ख़त्म कर दिए। मेरे ख्याल एक ही छोड़ा है, ये इतने बड़े बड़े इसके पत्ते हैं। ये रह गया सिर्फ मस्जिद गुमामा के पास, बाकी सारे ख़त्म कर दिए हैं यहाँ से। बाज़ार खुल गए हैं, देखें कितनी रौनकें हैं। दुकानें वाले जो हैं, जितनी भी दुकानें थी यहाँ पे खुल गई हैं। उनके चेहरे पे बड़ी खुशी नज़र आती है कि टाइम के बाद यहाँ की मार्केट्स ओपन हुई हैं माशाल्लाह से, और ज़ायरीन भी आ गए हैं। जी, कोविड के बाद लाइव के दौरान आप लोगों ने आज पहली बार इतना रश और इतनी रौनक देखी होगी, जो आप देख रहे हैं कि मुसलसल अभी तक लोग बाहर आ रहे हैं और इतना रश है इस गेट से। तकरीबन मस्जिद नबी के चारों तरफ जितने भी गेट्स हैं, इतना ही रश देखने को मिलेगा, क्योंकि मस्जिद फुल होती है नमाज के टाइम नमाजियों से। और आज तो वैसे जुमा है, टाइम से मस्जिद को जो है वो बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अंदर जगह नहीं होगी। तो मेरे ख्याल 10-11 बजे के बाद एंट्री नहीं होने देते अंदर। मेरा गधा
मेरा मंगता मेरा बुलाए। चलें करीब चल के ज़रा आपको मार्केट भी दिखा देते हैं, सामने वाली फ्रंट वाली जो दुकानें हैं वो दिखा देते हैं आपको। ये कैसा दरख्त है, इस पे अभी कोई पता ही नहीं लगा है लगता है कहीं से ला के इसको लगा दिया, कोई अभी पता नहीं है। दुआ में याद रखिएगा जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आप भी मुझे अपनी खुसूसी दुआ में याद रखा करें। अबाया की शॉप बगाला, और इसके साथ किस चीज़ की है, ज्वेलरी की शॉप, कपड़े की शॉप, फिर खाने की शॉप। जिस साइड पर रोज़ाना आपको दुकानें दिखाता था वो दुकानें ही सारी ख़त्म हो गई हैं। वो मेरे घर के रास्ते में थी जो, उन्होंने कहा ये बंदा रोज़ाना यहाँ से गुज़रता है, लेता कुछ है नहीं, हम दुकानें ही ख़त्म कर रहे हैं। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, दीद कराओ रसूल अरबी, ईद बड़ी हो ईद मेरी। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा साइज़ में कुरान पाक, ये सबसे बड़ा साइज़ इस दुकान का पड़ा हुआ है। देखे मैंने ढूंढ लिया है, क्या हाल। ये वही बंदा है जिसके पास मैं वहाँ से जाता होता था, उसने दुकान वहाँ से छोड़ी तो यहाँ लगा लिया आके। क्या बात है जनाब, देख लें जी, पहचान लेते हैं लोग, उनको पता है कि इस बंदे ने लेना कुछ नहीं है, सिर्फ दिखानी होती हैं चीज़ें। दुकान वाले ने पहचान लिया मुझे। चलें बाज़ार घूमें इतने अरसे के बाद आज फिर दुकानों पे ले आए हैं, और मैंने बताया ना कि मैं ऐसी दुकान पे आ गई हूँ जहाँ से अगले बंदे ने भी मुझे पहचान लिया कि यार तुम तो वही हो। अच्छा ये पत्थर चेक करें, आइए ब्लैक अना मारिफ। औरत मुझसे रेट पूछ रही है, मुझे क्या रेट का पता भाई, मैं कौन सा यहाँ पे बेचता हूँ चीज़ें। और पेंसिल परफ्यूम जिनको कहा जाता है, पेन परफ्यूम, ये इसको यहाँ से ओपन, ये लगाने वाली जगह, क्या बात है, इसको यहाँ पे रख दिया जाए वापस। फ्रेगरेंस, ये तो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है सारी फ्रेगरेंस, मैं अक्सर स्टेटस लगाता रहता हूँ। और अभी आज मैंने एक शख्स को मदीने में घूमते देखा, उसने कैप पहनी हुई थी, इतनी प्यारी लग रही थी, मेरा दिल चाह रहा था यहाँ तो यहाँ से बाज़ार से ऐसी कोई मुझे मिल जाए, या फिर ऐसी कोई मुझे गिफ्ट ही कर दे। वो ना ब्लैक सी थी, उसके गिर्द जो है ना वो महरून कलर की शनील, मैं बताता हूँ कैसी थी। ये ऐसी कैप थी, और ये वाली जगह पे ये ऊपर वाली ब्लैक एरिया था, और यहाँ पे वो बना हुआ था, क्या कहते हैं उसको, नालैन बना हुआ था, और साइडें जो थी वो डार्क महरून कलर की थी, बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। दीद तेरी आका ईद मेरी, माशाल्लाह तस्बीहां, प्यारी प्यारी तस्बीहां।
माशाअल्लाह। ये असली स्टोन है मुझे नहीं पता जी, क्योंकि मुझे पहचान नहीं है स्टोन वगैरह की, तो इसलिए मैं नहीं बता सकता कि ये असली है या नकली। लेकिन खैर दुकान वाले से पूछेंगे, उसने असली ही कहना है, उसने कहना है कि ये असली है। और इस साइड पे क्या है? अरे वाह माशाअल्लाह, ये की चेन है। और इसमें क्या नज़र आ रहा है? गौर करें, मक्का टावर नज़र आ रहा है। चलें अभी वापस लगा देते हैं इसको। ये ऊँट है, इंशाल्लाह हम कुर्बानी पे करेंगे इसको। वापस लगती है इसको। और यहाँ पर क्या है? अरे शोपीस आ गए माशाअल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, फिर मैंने आज आपको बड़े दिनों के बाद दुकान घुमाई दी है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो जी असी बाहर आ गए। ये गोल्ड ओरिजिनल नहीं, आई थिंक ये कॉपी होती है। ये बाकी गल्लां छड्डो, बुढ़ियां दी गल्लां सुनो तुसी। बाहर आ जाओ। चलें भाई बाहर आए। आ गया जी, मैं बाहर आ गया दुकान से। ये देखें सामने, मैं दिन निकलने का मंजर वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही दिन निकले आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाऊं मदीने का, मस्जिद का। बस थोड़ा कोई 10-20 मिनट के अंदर और जो है ना रोशनी फैल जाएगी हर तरफ। तो चाहे आपको अपनी दोस्त से मिलवाता हूँ, लेकिन मेरी दोस्ती अब इतने ख़ास रही नहीं है। ये बैठी हुई है मेरी दोस्त, दूर से कहीं मुझे देख के भाग। दो बैठी हुई हैं एक लाइट के ऊपर। अरे माशाअल्लाह, कैटो कैटो इधर आओ। अरे माशाअल्लाह आ गई मेरे पास। अरे मुझे लगा था दोस्ती ख़त्म हो गई होगी। ना भाई ना, इनके साथ तो पुराना ताल्लुक़ है। एक ये बैठी हुई है ब्लैक। कैटो इधर आओ। ये देखें भाई, ये तो आ गई मेरे पास। हाँ जी हाँ जी, लो जी अब तो पीछे पीछे आएंगी। अरे वाह, इसने मुझे पहचान लिया है। ईद तेरी आका, ईद मेरी, ईद कराओ मक्की मदनी, अरे पे बुलाओ रसूल अरबी। मस्जिद नबी शरीफ से ही तो बाहर आया हूँ मैं। कह रहे मस्जिद दिखाएं। वीडियो के स्टार्ट में मस्जिद के गुंबद खजरा के सामने ही खड़ा था, बाद में बाहर आया हूँ। कबूतर आना शुरू हो गए हैं, चिड़ियाँ। अभी यहाँ देखिएगा इतने सारे कबूतर हो जाएंगे। बुढ़िया ने सुन लिया तो मार पै जानी है ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਵੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। मदीने की प्यारी बिल्लियाँ।
मदीने की, मदीने की, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की, मदीने की, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हमें मतलाए अनवार बनाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी अपनी, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। सलाम कह रहे हैं जो लोग, वालेकुम सलाम। खालिद खान कह रहे हैं भाई मदीना शरीफ में क्या करते हैं? भाई मैं जॉब करता था एक कंपनी में, अब तो कुछ 6 महीने हो गए फ़िलहाल जॉबलेस हूँ, घर पे होता हूँ या मदीने में टाइम हरम में गुजरता है, बस यही कर रहा हूँ। अभी बस ज़ियारात का इंशाल्लाह सोचा है, प्लान किया है ज़ियारात वगैरह के लिए, बस उसके लिए मुझे गाड़ी सीखनी है, दुआ करें मुझे गाड़ी चलानी सही से आ जाए। मतलब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहा हूँ वहाँ से क्लासेस लेके, तो फिर इंशाल्लाह ज़ियारात करवाया करूँगा, फ़िलहाल जब तक कोई जॉब का सीन नहीं बनता। नाम किसी कहलाते, क्या बात है। उम्र के लिए दुआ कीजिएगा जुमे के लिए दिन, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ज़रूर। आप लोगों में से जिसने अभी वो दूसरे वाला पेज जिसके ऊपर लाइव किया था सुबह फजर की अज़ान, वो नहीं लाइक किया तो उस पेज को ज़रूर लाइक कर लीजिए और फॉलो भी कर लीजिए। आज उस पेज पे मैं इंशाल्लाह एक नया व्लॉग पोस्ट करूँगा, तो वो सब देखिएगा फिर। जूम करके दिखाता हूँ गुंबद का नज़ारा, ये देखें। मस्जिद नबी कितनी दूर है? मस्जिद नबी तो सामने है, ये गेट है मस्जिद का। हम मस्जिद नबी शरीफ के गेट के साथ ही हैं, मतलब मस्जिद नबी में ही समझें, ये बिल्कुल साथ में ही आ जाती है ये जगह। और नेक्स्ट तोसीह में तो ये बिल्कुल ये सारा आगे वाला हिस्सा सहने हरम में शामिल किया जा रहा है। भाई दुआ में याद रखिएगा जी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। प्रिंस ऑफ मदीना, मकीने मदीना, जज़ाकल्लाह जी। बस दुआ किया करें अल्लाह पाक बस मकीने मदीना हमेशा बनाए रखे। फ्रिया मुगल बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत खुशकिस्मत हैं आप, जज़ाकल्लाह जी। बस दुआ करें अल्लाह पाक ये खुशकिस्मती इसी तरह कायम रखे और अल्लाह पाक आप सबको भी ये खुशनसीबी अता फ़रमाए, खुशकिस्मती अता फ़रमाए। आप अपने अहल खाना के साथ यहाँ पर बाअदब हाज़िर हों। प्लीज़ ड्राइव सेफली। अभी मैंने शुरू ही कहाँ की है, मुझे मतलब बैठ के एक दिन ट्राई की थी, मुझसे नहीं हुई। मैं क्लासेस लूँगा बाकायदा और फिर ड्राइविंग सीखूँगा, ऐसे बाहर गली मोहल्लों में चला के थोड़ी सीखनी है। यहाँ पे प्रॉपर रूल्स होते हैं, यहाँ पे एडमिशन लेना होगा, वहाँ क्लासेस अटेंड करनी होगी। 15 दिन की क्लासेस हैं, उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह मुझे लाइसेंस मिल जाएगा और उसके बाद फिर मैं गाड़ी चला सकूँगा। पहले कंपनी का ड्राइवर था, उसकी ज़िम्मेदारी होती थी लेके आना जाना जहाँ भी जाना, तो कभी मुझे ज़रूरत ही पेश नहीं आई और मैंने खुद भी कभी इंटरेस्ट नहीं लिया था गाड़ी सीखने में। जदों दियां फड़ियां ने सोने ने डोरा, न रहियां ने थोड़ा, न पईयां ने लोड़ा।
जदों दियां फड़ियां ने सोने ने डोरा, न रहियां ने थोड़ा, न पईयां ने लोड़ा। बड़ा मान रखिया गरीबां ते आका, के झोली फैला के मज़ा आ गया है। ओ कान ला के सुनिया ने सोने ने अर्ज़ा, के दुखड़े सुना के मज़ा आ गया है। हमारे एक लाइव में रोज़ाना की बुनियाद पे माँ जी शामिल हुआ करती थी। एक लाहौर से तस्नीम रहमान माँ जी थी और एक कराची से थे रुबीना कमर माँ जी। वो दोनों ही इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गई। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंदो बाला फरमाए। मैं उनका सलाम भी हुजूर की बारगाह में पेश करके उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता रहता हूँ। 2-3 दिन पहले उनका जो है ना वो भांजा आया हुआ था यहाँ पर, तो वो स्पेशली उन्होंने फ़ोन किया कि जो हमारी खाला है वो आपको बहुत ज़्यादा देखती थी लास्ट टाइम में और बहुत बीमार भी थी, तो रोज़ाना की बुनियाद पर आपको देखती थी आप, और उनकी बड़ी हसरत थी यहाँ आने की। तो मेरी वालदा भी आई हुई और मैं भी, और मेरी वालदा का स्पेशल था कि कहना कि जब मदीना जाना है तो उस बच्चे को ज़रूर मिलना है। तो मेरी कल मस्जिद नबी शरीफ में उनसे फ़जर की नमाज़ के बाद मुलाकात हुई और बड़ी खुशी हुई। और एक माँ जी और भी हमारे साथ शामिल होती हैं अमेरिका से, वो भी हम लाइव के दौरान लाजमी मस्ट होता है कि उन्होंने शामिल होना होता है। तो वो उनका कल मैसेज आया कि बेटा मैं उम्रे पे आई हूँ, मैं यहाँ पे मदीना मुनव्वरा पहुँची हूँ, तो उनसे भी मुलाकात होगी। और भी बहुत सारे लोग मदीना पे आए हुए हैं, अब उनके साथ मुलाकात भी रहा करेगी और हाज़िरी भी रहा करेगी। और अब जो है ना बड़ा बिज़ी जो ये महीना होता है, बड़ा बिज़ी शेड्यूल होता है, रोज़े भी होते हैं, अहबाब के साथ टाइम भी स्पेंड करना होता है, नमाज़ें भी और फिर इबादत में भी वक्त, तो इसी तरह से गुज़रता है माशाल्लाह से। बड़ी रौनकें होती हैं, बड़ा खूबसूरत वक्त होता है। अल्लाह पाक आपको भी रमज़ानुल मुबारक का महीना यहाँ देखना नसीब फरमाए। आप देखेंगे, अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि सबसे ज़्यादा आप किस टाइम में बताएं हमें आना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि देखनी है तो रमज़ान की बहारें देखी जाएँ। ऐसा दिन तो दिन और रात भी दिन होती है, पूरी रात यहाँ लोग जागते हैं और देर तक तो तरावी हो रही होती है। उसके बाद जो है ना फिर लोग अभी फारिग होते हैं यहाँ से, तो फिर सलातो तस्बीह और उसके बाद तहज्जुद का टाइम, फिर फजर, तो मुसलसल चल ऐसे ही रहता है। रात के पहर बहुत रश रहता है, बहुत रौनकें रहती हैं माशाल्लाह। जी, ये नात मैंने अपने नाना अब्बू को सुनाई थी। बिल्कुल, दादा अब्बू की तो बड़ी अब याद आती है। और ऐसा हुआ कि 6 साल के बाद मैं गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशकिस्मती ही समझूंगा कि मेरी उनसे आखिरी पहर में भी चलो मुलाकात हो गई, कि वो बीमार थे। मेरे साथ उनकी बैठक भी हुई। उन्होंने अपनी शायरी, जैसे उनकी आदत थी, जब भी उनके पास बैठना, उन्होंने बातें बताना या शायरी सुनाना, तो उनके पास बैठना नसीब हुआ, उनकी बातें सुनना नसीब हुआ और उनसे मिलकर। और 2 दिन उनकी डेथ से पहले जो है कॉल पे भी बात हुई, तो मैंने पूछा दादा अब्बू ठीक हैं? हाँ पुत्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, अल्लाह ताला सलामत रखे। बस उनकी बहुत दुआएं रहती हैं हमारे लिए। और फिर बुज़ुर्गों की जो है ना दुआओं का ही सिला है अल्हम्दुलिल्लाह। नाना नानी दादा दादी हयात थे, दादाजी अब अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंदो बाला फरमाए और दादी अम्मी को सेहत कामला आजला नसीब फरमाए। वो भी बीमार रहती हैं, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक हमारे बुज़ुर्गों का साया हमारे पर सर पर सलामत रखिए। ये उन्हीं की दुआएं हैं, ये वालिदैन की दुआएं हैं, दादा दादी नाना नानी उन बड़े हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश रहती है बुज़ुर्गों के अलावा हर मिलने वाले शख्स से दुआ ली जाए, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं, कोई राहगीर चलता हुआ शख्स भी मिले तो हम किसी के काम आ जाए तो कोशिश यही होती है उस शख्स से भी दुआ ले ली जाए। क्या खूबसूरत नज़ारा है। सबाब सुए मदीना रुकन अज़ें दुआ को सलाम बरखा। सबाब सुए मदीना रुकन अज़ें दुआ गो सलाम बरखा।
या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सबा वसूए मदीना रुकुन, अजी दुआ गो सलाम बरखा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। कबूतर आ गए हैं बहुत ज़्यादा। चलें जी आपको कबूतर दिखाते हैं। ये देखें कबूतर ही कबूतर। सुबह के टाइम मस्जिद नबी के बाहर इस जगह पर इतने कबूतर होते हैं। अब देखें लोग माशाल्लाह से इन लोगों के लिए दाना, अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे चने, दाने, दालें, मुख्तलिफ़ किस्म की इनको चीज़ें डाली जा रही हैं। और कबूतर भी माशाल्लाह से अब देखें अपनी मर्ज़ी से खाएँगे। कभी वो दिन थे पूरी बोरी डाल देते थे यहाँ पर और 1 मिनट के अंदर सफाया हो जाता था, क्योंकि उन दिनों के अंदर ना तो उम्रा ज़ायरीन थे और ना यहाँ पे पानी का कोई ख़ास अहतमाम था। अब देखें माशाल्लाह से जितने भी ज़ायरीन आते हैं, कुछ पाकिस्तान से गंदम लेके आते हैं घर की, कुछ दालें लेके आते हैं, कुछ इनके लिए बाजरा लेके आते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से लोग डाल रहे हैं मदीने के प्यारे प्यारे कबूतर। कितना प्यारा लग रहा है ना नज़ारा माशाल्लाह। वो देखें ऊपर कितने बैठे हुए हैं, ये देखें। अच्छा ये देखिए, ओह हो। ओहो हो, ये भाई तो अपनी वीडियो के चक्कर में कबूतरों को उड़ा रहे हैं भाग भाग के। ये देखें और देखें मस्जिद नबी से अभी तक लोग बाहर आ रहे हैं और यहाँ पर बच्चे भी हैं। थोड़ा ये देखें, ये भी कुछ डालने के लिए लेके आए हैं, अभी उन्होंने निकाला है, वो डालेंगे कबूतरों को। लाइव के बाद पिक्स बनाइएगा कबूतरों की स्पेशल। सही हो गया जी, ये डाल रहे हैं, ये देखें कबूतरों को दाना। जज़ाकल्लाह जी, ये लें जी, हमें भी दिए डालने के लिए। मक्का के कबूतर आप हाथ आगे ऐसे करें ना तो आगे आपके हाथ पे आके बैठ जाते हैं, मक्का में जो कबूतर हैं, लेकिन मदीना में नहीं है। देखा नहीं आपने एक वीडियो में ऐसे हाथ आगे किया और कबूतर आके बैठ गए। ये लें जी, जज़ाकल्लाह जी। सर ये लें जी, छतरियाँ खुलने का मंजर भी देख लें फिर आप। छतरियाँ खुल रही हैं। छतरियाँ खुलने का मंज़र, अरे क्या बात है। एक आंटी तो यहाँ पे अपना पूरा सिस्टम लेके आई हैं, उन्होंने चूल्हा भी खोल लिया, अपना छोटा सा बैग खोला है, उसमें से इतनी सारी चीज़ें निकल आई हैं, चाय बनाने लगी हैं। अभी मैं जाऊँगा मस्जिद बिलाल की तरफ। आज मैं मस्जिद बिलाल का व्लॉग बनाऊँगा अभी जाते हुए। आज वो पोस्ट करूँगा बना के आपको। मस्जिद बिलाल के इर्द गिर्द जो पाकिस्तानी खाने वाले होटल हैं, जो शॉपिंग वाली दुकानें हैं,
वो सारी जो है ना आज वीडियो के अंदर, व्लॉग के अंदर बना के। तो जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया वो वहाँ पे यूट्यूब को भी, और नासिर सरवर जो न्यू पेज बनाया मैंने, असल में जो नासिर सरवर वाला पेज है न्यू, वो व्लॉगिंग के लिए भी है। और दूसरी बात ये है कि ये पेज दिन ब दिन डाउन हो गया बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो कोई पता नहीं, अगर पहले भी मुझे लग रहा था ये बंद हो जाएगा, तो इसलिए मैंने एक और पेज बनाया है। वो नासिर सरवर वाला जो है ना, उसको उस पर व्लॉग जो डेली के होंगे वो पोस्ट करूँगा, और इसके ऊपर जो है वो लाइव ज़ियारत हुआ करेगी, उसके ऊपर वीडियोस वगैरह लगाऊंगा। तो आप उस पेज को भी, नासिर सरवर वाले पेज को भी सब लोग लाइक कर लीजिएगा और उसके ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। छतरियाँ खुल रही हैं पूरी। अभी जो सिलसिला स्टार्ट किया ना व्लॉगिंग वाला, उसमें पूरी कोशिश है मदीना के इर्द गिर्द जितनी गलियां, बाज़ार हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो सारी बारी बारी उन सब की वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर की जा सकें, और मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर की जा सकें। ज़ियारात भी उसमें इंशाल्लाह शामिल हैं। ये लें जी, छतरी खुल गई है, और सारी छतरियाँ एक साथ खुलती हैं सेम टू सेम। वो देखें एंड तक, वो सामने गुंबद का नज़ारा नज़र आ रहा है यहाँ से, ये देखें। लिंक भेज दूँ, अब लिंक मैं कैसे भेजूँ मोबाइल, ऐसे तो नहीं भेज सकता। आप मकीने मदीना पेज, मकीने मदीना चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नासिर सरवर लिख के तो मेरा पेज आ जाएगा आपके सामने। आज सुबह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की, और हुजूर के जो घर मुबारक था उसका जितना भी मॉडल है उसके बारे में डिटेल और वीडियो मैंने पोस्ट की है उस पेज पे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं। आप लोगों में से कोई बताए ये दरख्त किस चीज़ के हैं? इसके पत्ते तो इमली के दरख्त के जैसे हैं। दिखाऊं आपको करीब से, ये देखें। गांव में रहने वाले लोगों को बड़ा पता होता है, पत्ते देख के बता देते हैं दरख्त कौन सा है। ये देखें, पता है आप लोगों को ये किस चीज़ का है? ये सारे अब ये लगा दिए गए यहाँ पर, पहले वाले सारे ख़त्म कर दिए हैं। ये देखें जी, दो बुज़ुर्ग आपस में बैठे गपशप कर रहे हैं। चलें जी, इधर कोई चलते हैं मस्जिद बिलाल की तरफ। यहाँ से चेक करें नज़ारा, सामने मस्जिद गुमामा। कितने कबूतर हैं इस तरह से लग रहे हैं, देखिए। जस्ट 1 मिनट। ओहो, एक भाई कह रहे थे मैं मिलना चाह रहा हूँ, मैं उसका मैसेज चेक करने गया तो मैंने कहा तहज्जुद के टाइम में हरम में ही आ जाता हूँ, मिल लीजिएगा। अभी उनका मैसेज है कि 1-2 घंटे में वो पहुँचेंगे, तो इसका मतलब है जुम्मे के टाइम उनसे मुलाकात होगी। अल्लाह आप पर मेहरबान हो मकीने मदीना, जज़ाकल्लाह। आप जैसे ये कमेंट करती हैं ऐसा लग रहा होता है वो अर्तुगरुल ड्रामे वाला सीन आ गया। मैं उस्मान सीरीज़ देख रहा हूँ, मेरा फेवरेट ड्रामा है। पहले तो मैं एकदम स्टार्ट किया पिछले महीने और ख़त्म हो गया। अब रोज़ाना एक किस्त का इंतज़ार करना पड़ता है मुझे उसका। एक ये मेरी है बस, एक यही देखना होता है मैंने, उसके अलावा बाकी और बड़ी मसरूफियत हैं। नहीं, हमें नहीं पता ये दरख्त किस चीज़ का है। चलें जी, कोई बात नहीं, तानू भी नहीं पता, सानू भी नहीं पता। मालूम है ये किसका दरख्त है? बताएं फिर सर जी, किसका दरख्त है ये? मदीने दियाँ पाक गलियाँ सारे जग नालों लग दियाँ चंगियाँ, मदीने दियाँ पाक गलियाँ, मदीने दियाँ पाक गलियाँ। सुभान अल्लाह, मदीने दियाँ पाक गलियाँ। क्या सफाई हो रही है।
ये गलियां धोई भी जाती हैं रात के टाइम, कभी दोपहर के टाइम। आज बहुत दिन के बाद इतना लंबा लाइव सेशन हुआ है, वरना मैंने करना ही छोड़ दिया इतना लंबा। कुछ सिक्योरिटी मामला होते हैं, सख्ती होती है, और कुछ मैं खुद भी थोड़ा सा कम ही करता हूँ वहाँ पर लाइव। सुबह बस यही कोशिश होती है आप लोगों को लाइव ज़ियारत करवा के सलाम पेश करवा दिया जाए। ऐसा लग रहा है हम भी वहीं हैं। अच्छा माशाल्लाह। अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करें जी, मैंने नीचे नंबर दे देता हूँ अपना, नाम लिख के मैसेज कर दीजिएगा। ये मैंने कर दिया नंबर। यहाँ पे एक और ख़ूबसूरत ज़ियारत, ख़ूबसूरत मस्जिद, वो दिखाते हैं आपको। ये सामने जमजम पुल, मैन जो गुंबद खजरा के बिल्कुल सामने 5 स्टार होटल है। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। ये लीजिए जी, मस्जिद आ गए। इस मस्जिद को मैंने कभी अंदर जाके नहीं देखा क्योंकि खुलती नहीं है, पता नहीं मस्जिद। कभी खुलेगी तो फिर हम भी अंदर जाएंगे। यहाँ पे दोपहर के टाइम बहुत सारे हाजी बैठे होते हैं इस घास के ऊपर यहाँ पर, क्योंकि ये दूसरी साइड पे सामने रेस्टोरेंट खाने वगैरह के, तो वहाँ से ले आते हैं यहाँ पे बैठ के, यहीं पे खा रहे होते हैं। इस खजूर के दरख्त के पत्ते कितने बड़े बड़े हैं। चलो जी, सड़क पार करिए। इस साइड पे भी बहुत कबूतर हैं, वो देखें सामने। और इसी साइड का व्लॉग बना के आज मैं कर देता हूँ पोस्ट। मस्जिद की साइड पे जितने भी यहाँ पे होटल्स हैं और मार्केट है जो शॉपिंग वगैरह के हवाले से। अच्छा, मुझे देखते लगता लाए वही लगता। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आपने तो मैसेज किया था ना, जीशान नाम बताया नहीं? जीशान आगे पीछे भाग के आ रहा हूँ। ओहो हो, क्या हाल है, कैसे हैं? और सुनाओ। इसकी आवाज़ बंद कर दें। हाँ, और बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। जीशान बताया था ना नाम? जी हाँ। और बताएं, कब आए आप? मैं आया हूँ जनाब 27 को। अच्छा जी। और कब तक हैं यहाँ? मैं तकरीबन आप भाग के आए हैं, सांस चढ़ा हुआ है आपको? 6 तारीख तक इधर। सही सही। मैं ना आपकी वीडियो देखता था रोज। अच्छा अच्छा।
मैंने कहा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे जाके। तो मैंने बताया तो था मैं तहज्जुद के टाइम आ जाता हूँ। तो सही, आप 1-2 दिन से लाइव ही नहीं आ रहे थे। लाइव नहीं आया था, आ जाता था, मेरे पैकेज का इशू था। और बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कब तक है मदीना? मैं 6 तारीख तक हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। मक्का से हुआ है, जी, जाना है वापस मक्का बस? 3 दिन के लिए जाना। अच्छा चलो माशाल्लाह। ये हमारे साथ एक लाइव भाई आ गए मुलाकात करने के लिए। क्या बात है इनकी, क्या कहना चाहेंगे लाइव व्यूअर्स को? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप देखें माशाल्लाह मदीने पाक की गलियाँ हैं, और ये सामने मस्जिद बिलाल है, और ये हमारे भाई हैं। अल्लाह पाक इन्हें हमने सामने सेहत आते हैं। तंदुरुस्ती अता फरमाए। हाँ जी, आमीन आप सुमा आमीन। माशाल्लाह रोज़ लोगों को मदीना शरीफ लाइव दिखाते हैं। ये उनके करम से है ना, वरना हज़ारों लोग यहाँ पे रहते हैं। अल्लाह जिसको तौफीक देता है वही काम करता है ना। ऐसे ही, क्या खिदमत करें आपकी? बड़ी मेहरबानी। बस आप, मैंने आगे अच्छा फिर मिलना था आपसे बस। तो मुझे अच्छा लगता है हम वहाँ पे बैठते, जी, तो सुबह तहज्जुद के टाइम आ जाता हूँ। आप बताइएगा, फजर के बाद मस्जिद में बैठूंगा और इंशाल्लाह ये इर्द गिर्द ज़यारात हैं, इंशाल्लाह आपको गाइड भी कर दूंगा। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। अब नाश्ता करवाएं आपको? नहीं अभी मैं करवाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो यार, लाइव ऐसे नहीं, चले आए तो सही। नहीं, मैं अभी वैसे लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ। नाश्ता भी करते हैं आप इंशाल्लाह। हमारे मेहमान हैं, बल्कि हुजूर के मेहमान हैं। और अकेले हैं आप? नहीं, मैं फैमिली के साथ। अच्छा अच्छा, देखिए कितने ज़्यादा कबूतर हैं इस जगह पे भी। असल में ये यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, रोड के किनारे से जो भी गाड़ियाँ गुजरती हैं ना, वो लेके वहीं से पैकेट डाल के चले जाते हैं। मस्जिद के करीब तो इतनी गाड़ियाँ नहीं जाने देते हैं। देखें वो, देखें दूर तक कबूतर ही कबूतर हैं। मेरी दुआ है जिस तरह ज़ीशान भाई आज लाइव में आके मिले हैं, आप सब भी इस तरह ही मुझे ढूंढते ढूंढते मदीने में मिले। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर, जज़ाकल्लाह फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल मदीना, आई एम आल्सो कमिंग फॉर उम्रा। अच्छा माशाल्लाह जी। आप लोगों में से यार जो भी कोई आ रहा है ना, वो आ रहा है मिलने के लिए, जो कह रहे होते हैं भाई, वो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, और अगर मैसेज ना देखा करूं तो फिर कॉल कर दिया करें। हालांकि कॉल कनेक्ट नहीं होती यहाँ पर, बस ये है कि उससे ज़रा ये पता चल जाता है कि किसी के मैसेज आए हैं। मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं तो देखने में बाज़ुकात जो है ना वो इशू हो जाता है। ये छोटी सी बच्ची देखें कबूतरों को दाना डालेगी अभी। मेरा ख्याल है अब लाइव बंद करना चाहिए, अब ज़ीशान भाई को टाइम देना चाहिए। वैसे आप तो यहीं पे हैं ना जी। ये देखें छोटे छोटे बच्चे भी कबूतरों को दाना डाल रहे हैं, देख रहे हैं माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। एक भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, मेरे वालिद साहब 10 साल से मिर्गी के मर्ज़ में हैं, दुआ करें। अल्लाह पाक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका आपके वालिद को शफ़ाए कामला आजला नसीब फरमाए, इस बीमारी से निजात अता फरमाए। कह रहे हैं कि इस वक्त मस्जिद के किस एरिया में? मैं इस टाइम मस्जिद बिलाल की तरफ हूँ, और बस अब मैं लाइव बंद करने लगा हूँ। बाकी कोई भी डिटेल्स चाहिए हो या कुछ भी, तो उसके लिए नीचे नंबर दिया, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अभी हमारे पास हमारे एक भाई आ गए मेहमान, उनको हम टाइम देंगे। तो इंशाल्लाह मैं फिर फ्री होकर यहाँ का व्लॉग भी बना के पोस्ट करता हूँ, तो व्लॉग भी देखिएगा आप लोग। और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर एक व्लॉग होगा मार्केट का, इधर पूरे बाज़ारों का, हर चीज़ का। तो इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। मेरा ख्याल किसी का कमेंट आया कि व्हाट्सएप मिला नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ, नंबर सेंड कर रहा हूँ। मैंने पिन तो किया हुआ है, दोबारा लिख के भेज रहा हूँ। ये मैंने दोबारा कमेंट कर दिया है नंबर, तो ये चेक कर लीजिएगा, अपना नाम लिख के मैसेज कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।